देखिए, भारतीय भवन बुक के नियामक ज्यामिति का दूसरा एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 यहाँ पर दे रहा है कि उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं का, जब ये यहाँ पर उन बिंदुओं का निर्देशांक बोला, यानी कि एक से अधिक बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। अगर एक बिंदु का निर्देशांक निकालना होता तो यहाँ लिखा जाता कि उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। यहाँ कह रहा है कि उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। क्या करता है? समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3 और विभाजित मतलब बांटना, मतलब समान 3 भागों में बांटता है। चलिए सबसे पहले इसको हम एक रेखा की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 बिंदु है। क्या गो बिंदु है आपके पास? 2 बिंदु है। बिंदु का नाम है ए बी। क्या है? ए बी। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए हुआ है 2, -2 और उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट है -7, 4। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब करना क्या है, इस रेखा को समान 3 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? 3 भाग में। आइए समान 3 भाग में इसको हम बांटते हैं। 3 भाग आपका हो चुका है। कौन सा? ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। ये जो जहाँ से हम इसको बांटे हैं, इस बिंदु का नाम हम लिख देते हैं P और इसका Q। लिख दिए। इस रेखा को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भाग में बांटा है। सबसे पहले हम करते क्या हैं, बिंदु P का नियामक निकाल लेते हैं। किस बिंदु का? बिंदु P का। अब देखिए, इससे पहला क्वेश्चन जो आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसमें P का नियामक निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए? बिंदु P का या बिंदु C का नियामक निकालने के लिए x1, x2, y1, y2 और m1, m2। अब ज़रा आप यहाँ पर गौर कीजिए कि आपके पास x1, x2 तो है, y1, y2 तो है। क्या m1 और m2 दिया हुआ है? नहीं। m1 और m2 नहीं दिया है तो हम m1 और m2 हम यहाँ से ले लेंगे। कैसे? इस बिंदु के सामने से थोड़ा हम तीर यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं। अब आप ज़रा बताइए, ये टोटल कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भाग में बटा हुआ है, जिसमें ये कौन सा भाग है? 1 भाग है या 2 भाग है? 1 भाग है। ये पहला भाग है। और यहाँ से यहाँ तक कितना भाग में बटा हुआ है? तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो बिंदु P है, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है ना। अब लिखेंगे बिंदु P के लिए कैसे इसको बनाना है वो देखिए। लिखेंगे बिंदु P के लिए, ठीक है। ये जो टोटल आपका अनुपात, ये जो टोटल आप इस रेखा को बांटे, कितने भाग में बांटे हुए हैं? 3 भाग में इसको बांटे हुए हैं, जिसमें ये 1 भाग और इधर ये 2 भाग आपको मिला है। अब चलिए बिंदु P के लिए लिखेंगे x1, x2। x1 का मान आप वहाँ से बताइए कितना है? 2। और x2 का? -7। y1 का बताइए? -2 और y2 का मान 4। और उसके बाद m1 का मान अब आप बताइए, और m2 का मान बताइए। क्लियर है? समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना? अब वही फार्मूला यहाँ पर डालना है। कौन सा? बिंदु P का नियामक। बिंदु P का नियामक। यहाँ पर अनुपात बाबू दिए हुआ है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? अनुपात वाला ही। कौन सा फार्मूला? तो आपको याद होना चाहिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। क्लियर है? समझने में कोई परेशानी नहीं ना? अब आपको करना क्या है, ये टोटल मान इस फॉर्मूला में डाल देना है। कैसे? तो m1 का मान 1, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, x2 का मान है आपके पास -7, प्लस है तो प्लस, m2 का मान आपके पास है 2 गुणे x1 का मान आपके पास है 2 बट्टा में m1 प्लस m2, m1 1 और m2 2, कॉमा
m1 का मान आपके पास है 1 गुणे y2 का मान आपके पास है 4 प्लस m2 का मान आपके पास है यहाँ पर 2 और गुणे y1 का मान आपके पास है -2 और बट्टा में यहाँ पर है m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। समझने में कोई परेशानी नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 7 एकम 7 माइनस है तो माइनस प्लस 2 दूनी 4 और बट्टा में 2 1 3। जब आगे बढ़ते हैं तो 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बट्टा में यहाँ पर है 3। 7 में से अगर 4 में से 7 को घटाना है तो -4। फिर अब ये गलती हो जाती आगे बढ़ने के बाद। देखिए अगर 4 में से हम 7 को घटाते हैं तो -3 बट्टा में 3 कॉमा 4 में से 4 गया 0 बट्टा में 3 3 से 3 कट गया 1 मरतबा और जब 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 यानी कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट निकला -1 और 0। किसका नियामक निकला है? पी का। पी का नियामक कितना निकला है बाबू? तो -1, 0। ठीक है। अब हमें निकालना है बिंदु Q का नियामक। किसका नियामक निकालना है? बिंदु Q का। अब देखिए बिंदु Q का नियामक हम 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहला तरीका देखिए, अब जब हम फिर यहाँ पर अगर हम अनुपात लेने जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक को ये बिंदु यहाँ है तो ये वाला भाग कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भाग में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ से यहाँ तक ये कितने भाग में बटा हुआ है? 1 भाग में। तो पहला हमारा जो अनुपात था, पहला हमारा अनुपात मिला हुआ था 1:2, तो दूसरा अनुपात क्या मिलेगा? 2:1। पहला तो ये चीज़ है कि फिर से हम x1 x2 y1 y2 लिखेंगे और सिर्फ चेंज क्या कर देना है, तो m1 का मान 2 और m2 का मान 1 लिखकर और इसी फार्मूला पर उसको सेट करके बिंदु Q का निर्देशांक निकाल लेना है। पहला ये हुआ। और दूसरा किस विधि से हम इसका मान निकाल सकते हैं, तो अब आप देखिए P और B के ठीक बीचों बीच कौन सा बिंदु है? कोण Q है। ठीक P और B के बीच कौन सा बिंदु है? बिंदु Q है। जब बिंदु Q ठीक इसके बीचों बीच में है, मध्य में है, तो हमारे पास एक और फार्मूला है। कौन सा? मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, तो x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। चलिए हम करते क्या है, थोड़ा इजी यही होगा कि हम इसको मध्य बिंदु के निर्देशांक पर ही निकाल देते हैं। अनुपात निकालने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे अब यहाँ पर हम किसका नियामक निकालना है? Q का। लिखेंगे बिंदु, ये जो मध्य बिंदु Q है किसके बीच है? P और B के बीच है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देते सबसे पहले पुनः बिंदु PB के मध्य बिंदु PB का मध्य बिंदु कौन सा है बाबू? Q है। बिंदु Q का नियामक बराबर, यहाँ पर लिखते हैं नियामक बराबर, बीच में थोड़ा स्पेस बच गया, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। मध्य बिंदु के नियामक का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। हमें किस बिंदु के पास जाना है? P और B के पास, क्योंकि ये जो बिंदु Q है किसका मध्य बिंदु है? P और B का। जब हम P और B के अनुसार चलते हैं तो हमारा x1 ये और x2 ये, y1 ये और y2 ये हो जाएगा। ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिए x1 का मान -1 प्लस x2 का मान -7 है। ठीक है, बट्टा में 2 है कॉमा y1 का मान 0 प्लस y2 का मान 4 है, बट्टा में 2 है। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए -1 और प्लस -7 बट्टा में 2 और कॉमा जब 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 बट्टा में 2, -1 और -7 -8 बट्टा में 2 और कॉमा 4 बट्टा में 2। ये दोनों कटने वाला है। कैसे? 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो -4 कॉमा 2 यहाँ पर आंसर आता है, यानी कि मध्य बिंदु Q का नियामक क्या निकल गया? -4 कॉमा 2, -4 कॉमा 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। एक आपका आंसर यहाँ निकला
और एक आंसर आपका यहाँ निकला। ये बिंदु P का नियामक है और ये बिंदु Q का नियामक है। समझने में किसी को कोई परेशानी? चलिए निकालिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 8 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात करे। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -6, a, बिंदुओं a -3, -1 तथा b -8, 9 से बनने वाले रेखाखंड को बांटता है। और उसके बाद कह रहा है कि a का मान भी ज्ञात करे। कुल मिलाकर बात यही हुआ कि एक रेखाखंड है जिसमें 2 बिंदुएं a और b उपस्थित है। रेखाखंड है a और b जिसमें a का नियामक -3, -1 और b का नियामक -8, 9 है। ठीक है। अब इसको क्या करता है, एगो बिंदु इसको बांट रहा है। क्या कर रहा है? इसको बांट रहा है। इस बिंदु का नाम लिख देते हैं P और इसका नियामक क्या है? -6, a है। ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? इस रेखा की सहायता से आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बिंदु A और B है, उसको मिला दिया गया। जब इसको हम मिला दिए तो एक और बिंदु है जिसका नाम है PE आकर यहाँ पर बैठ गया। जहाँ पर ये बैठा तो ये अपना कोऑर्डिनेट क्या लाया? -6, a। ये जो a दे रहा है यहाँ पर भी कोई संख्यात्मक मान ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान ही होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि इस दोनों का अनुपात क्या होगा। ये जो बटा है ये कितना भाग है और इधर वाला कितना भाग है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन बनाया है, अभी तक वाले क्वेश्चन में या तो हमें अनुपात मिल जाता था, कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते थे, या फिर हमें कोऑर्डिनेट मिलता था और हम अनुपात निकाल कर दे रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको अनुपात भी निकालना है और कोऑर्डिनेट में y का मान भी निकालना है। y के जगह पर यहाँ पर a दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? a का मान निकालेंगे। वैसे कोऑर्डिनेट में ये x और ये y होता है, ये आपको पता है। y के जगह पर यहाँ a दिए हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात भी ज्ञात कीजिए और उसके बाद a का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए करना क्या है, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे? बनाना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ाया गया है कि अगर अनुपात 9 दे तो आपको करना क्या है, इधर वाले भाग को 1 मान लेना है और इधर वाले भाग को क्या मानना है? लैम्डा मान लेना है। क्या मानना है? लैम्डा। ये हमारा हो जाता है m1 और ये हमारा हो जाता है m2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब हम करेंगे क्या? लिखेंगे बिंदु P का नियामक। बिंदु P का नियामक हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी फार्मूला पर ये बनेगा ही, क्योंकि अनुपात वाला सिंगल वही एक फार्मूला ही है। चलिए बाबू लिखेंगे बिंदु P के लिए। क्या लिखेंगे? बिंदु P के लिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर x1 के बराबर में और x2 के बराबर में। x1 के बराबर में आपका मान क्या है? -3 और x2 के बराबर में -8। y1 के बराबर में -1 और y2 के बराबर में 9। m1 के बराबर में 1, m2 के बराबर में लैम्डा। यही है ना। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P का नियामक। चूँकि बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक कितना दे रहा है? तो बिंदु P का नियामक है -6, a है। अब लिखेंगे यहाँ पर फिर से बिंदु P का नियामक बराबर। बिंदु P के नियामक का फार्मूला क्या होता है? तो आपको पता ही है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बढ़े आगे। समझने में कोई तकलीफ? कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। बिंदु P का नियामक क्या दिया हुआ है? तो -6, a के बराबर में m1 का मान देखिए 1, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई
x2 का मान है -8 प्लस m2 का मान देखिए लैम्डा और गुने x1 का मान -3 बट्टा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस लैम्डा। समझने में कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे m1 y2, m1 का मान 1, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, y2 का मान 9 है प्लस m2 लैम्डा गुने y1 -1 बटा m1 प्लस m2, m1 का मान है 1 और m2 का है लैम्डा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे -6, a के बराबर में 8 एकम 8 प्लस माइनस लग जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 से लैम्डा में गुना हुआ 3 लैम्डा बटा में 1 प्लस लैम्डा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए 9 एकम 9 प्लस माइनस माइनस लैम्डा से 1 में गुना होगा लैम्डा बटा में 1 प्लस लैम्डा। चलिए, कोऑर्डिनेट में आपको पहले भी बताया गया और जस्ट अभी भी हम यहाँ पर चर्चा लिए हैं इस बात का कि कोऑर्डिनेट में पहला मान होता है x का और दूसरा होता है y का। इस कोऑर्डिनेट में भी पहला x का और दूसरा मान y का, तो x वाला x वाले के बराबर में जाएगा और y वाला y वाले के बराबर में। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? नीचा भी जगह है, दिख रहा है, अभी बहुत जगह है। देखिए, अब हम यहाँ करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि -6 बट्टा, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 के बराबर में -8 -3 लैम्डा बट्टा में 1 प्लस लैम्डा। हो गया? कॉमा a के बराबर में, इसके नीचे भी 1 लिखिए और के बराबर में 9 माइनस लैम्डा बट्टा 1 प्लस लैम्डा। ठीक है? समझने में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ना है हमें। ज़रा आप बताइए, अगर बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान आ जाए तो वहाँ पर क्या करना है? कैचिया गुना यानी कि तिरछा गुना। अब आइए, जब हम तिरछा गुना करते हैं 1 से -8 -3 लैम्डा में गुना होगा, तो जब 1 से किसी भी संख्या में किसी भी चीज़ में गुणा किया जाता है तो जस का तस रह जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे -8 और -3 लैम्डा। ठीक है? के बराबर में जब -6 से 1 में गुना होगा तो 6 एकम 6, लेकिन माइनस में, और -6 से लैम्डा में गुना होगा तो -6 लैम्डा हो जाएगा। अभी हमने किसका क्रिया किया है? इसका। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप क्या कीजिए, लैम्डा वाले को इधर और बिना लैम्डा वाले को उधर ले जाइए। -6 लैम्डा उधर है, जब ये अगर ये इधर अभी दायां पक्ष में है, -6 लैम्डा बायां पक्ष में आएगा तो +6 लैम्डा हो जाएगा, और -3 लैम्डा के बराबर में, के बराबर में यहाँ पर -6 है और ये -8 इधर आया तो +8। अब आप देखिए 6 लैम्डा में से अगर 3 लैम्डा को घटाया गया तो क्या बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा 3 लैम्डा के बराबर में। अगर 8 में से 6 घटाते तो बचता है 2। अब यहाँ पर लैम्डा बराबर 2/3 आ जाएगा। इसको आप लिख दीजिए समीकरण पहला। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे पुनः। इस दोनों का तो क्रिया कर चुके, अब इस दोनों का करना है। बराबर के दोनों तरफ अगर संख्यात्मक मानो तो हमें क्या करना चाहिए? कैचिया गुना, तिरछा गुना करना है। जब 1 से 9 माइनस लैम्डा में गुना करेंगे तो आपको पहले भी बताया गया कि अगर 1 से अगर किसी भी चीज़ में गुना किया जाता है तो वो जस का तस रह जाता है। 1 से जब हम 9 माइनस लैम्डा में गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस लैम्डा के बराबर में, जब a से 1 प्लस लैम्डा में गुना हुआ तो a से 1 में गुना हो जाएगा तो a, और प्लस में a से लैम्डा में गुना हुआ तो a लैम्डा हो गया। अब आपको करना क्या है? आपको कुल मिलाकर यहाँ पर यही करना है कि आपको लैम्डा का भी मान निकालना है और उसके बाद आपको a का भी मान निकालना है। लैम्डा का मान तो आपका यहाँ पर निकल चुका है ना। अब आपको चाहिए किस चीज़ का मान? a का मान। अब आप कीजिए क्या कि आप इसको समीकरण लिख दीजिए 2। लिखेंगे समीकरण 2 में
लैम्डा का मान रखने पर लिख दिए। समीकरण 2 आपका क्या है? तो समीकरण 2 आपका है 9 माइनस लैम्डा का मान पुट करना है। लैम्डा का मान क्या है? 2/3। 2/3 के बराबर में a प्लस a और लैम्डा का मान है 2/3। समझने में कोई परेशानी नहीं ना। अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। आगे बढ़ते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 या 3, 3 नमा 27 और माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 दूनी 2 के बराबर में 1 और 3 का फिर से एलसीएम लेंगे तो 3, 1 या 3 तो 3 से a में गुणा होगा 3a प्लस 3 एकम 3 और 1 से जब 2a में गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा 2a। आगे बढ़ाइए इसको। यहाँ पर नीचे 3 और 27 में से 2 गया तो 25 के बराबर में 3a और 2a कितना हो जाएगा? 5a बट्टा में 3 बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 25 तिया 75 के बराबर में 5a से जब 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15a। अब हमें a का मान निकालना है तो a बराबर 75 है और ये 15 a के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में 15 5 75। कितने a का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब चलिए आपको लिखना क्या है? आपको अनुपात लिखना है। आप लिखेंगे अभिष्ट अनुपात बराबर, अभिष्ट अनुपात बराबर। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। तो 1 बट्टा में लिख देते हैं लैम्डा। तो 1 और लैम्डा का मान क्या आया हुआ है? 2/3 आया हुआ है। ये आपका हो गया बट्टा पर का भाग, यानी कि 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं। तो 1/1 गुणे बट्टा पर का भाग कैसे बनाते हैं? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो 3 एकम 3 और बट्टा में 2 तो ये हो गया 3:2 और a का मान है यहाँ पर 5। ठीक है, आपका एक ही आंसर ये हो जाएगा और दूसरा ये है। ठीक है, वह 2y के बराबर में 1 से y प्लस 7 में गुना होगा तो 7 4 11, 11 एकम 11 तो y बराबर 11 या 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। ये आपका हो गया समीकरण 2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ क्या करना है? अब यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया हुआ है, क्या है? दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है? तो एक और पॉइंट आपको दिया हुआ था, क्या? 2x प्लस 2y के बराबर में, ये +1 है, उधर गया तो -1। आपको किस चीज़ का मान निकालना है? k का मान निकालना है। k कहाँ पर आपको मिलेगा? तो k आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा ना। और k कब निकलेगा? जब x का मान हमें पता हो। और ये x का मान हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर, जब हम क्या करेंगे इस समीकरण में अगर हम y का मान डाल देते हैं, इस समीकरण में अगर हम y का मान डाल देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। और x का मान जब हम समीकरण 1 में डालेंगे तो k का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण में y का मान रखने पर, y का मान क्या करने पर? रखने पर। या ये जो समीकरण है इसको आप लिख दीजिए 3, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, आपका समीकरण वो क्या है? तो आपका समीकरण है 2x प्लस 2। y का मान आपके पास क्या है? 11/2। यहाँ देखिए ध्यान से, y का मान क्या है? 11/2। बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा 11/2 के बराबर में -1। 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचा? 2x के बराबर में 2x प्लस 11 के बराबर में -1। यहाँ पर देखिए +11 है, उधर जाएगा तो -11। अब जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 2x बराबर -1 और ये +11 इधर आया तो -11। तो 2x बराबर -11 और -1 -12। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा -12/2। 2 से जब -12 में भाग देंगे 6 मरतबे कटेगा तो x का मान आपका आ गया -6 आ गया। x का मान आपको क्या मिला? -6। अब लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 हम यहाँ से उठाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, x के बराबर में 3 + k/2, 3 + k/2। आगे बढ़ें, x का मान आपके पास क्या है, -6 है ना, यहाँ पर लिख दें क्या, -6 बट्टा में क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर में 3 + k/2। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो क्या चाहिए, गुना। जब 1 से 3 + k में गुना करेंगे तो 3 + k के बराबर में 6 दूना 12, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो k बराबर -12 और ये +3 इधर आया तो -3, तो k का मान क्या आ गया, k का मान 12 माइनस में और 3 भी माइनस में, यानी कि -12 और -3 -15। आपको मान किस चीज़ का निकालना था, k का निकालना था, k का मान निकल गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कोई तकलीफ?